गार्डन से निकलने वाले ब्राउन वेस्ट यानी कि जो भूरा कचरा होता है उसको मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, या फिर किचन से निकलने वाला जो ग्रीन कचरा होता है उसका इस्तेमाल मैं गार्डनिंग में कैसे करती हूँ, चलिए आगे बताती हूँ। उससे पहले आप रिज़ल्ट देख लीजिए इस कचरे का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी सीजनल सब्जियाँ हैं वो कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं और इनका रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का इनऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी कि केमिकल कंपोस्ट नहीं मिलाया गया है। मैं अपने किचन से और गार्डन से निकलने वाले कचरे का ही इस्तेमाल करके ये सारे जो है सब्जियां, फल, फूल सब कुछ लगाती हूँ। तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। इसको कचरा समझ के फेंकने की भूल बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत ही खरा सोना होते हैं और हमारे गार्डन में इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं और इन कचरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आपका गार्डनिंग करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। इसलिए इन कचरों को कभी भी बेकार ना जाने दें। मेरे घर से निकलने वाला कोई भी वेस्ट जल्दी बेकार नहीं होता है, मैं सबका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकती हूँ। टाइम टू टाइम मैंने आपके साथ शेयर भी किया है इन चीज़ों को और आज आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि इन्हीं ब्राउन वेस्ट और ग्रीन वेस्ट से मैं अपने घर में सब्जियाँ उगाती हूँ, फल उगाती हूँ, फूल उगाती हूँ। सारा कुछ इन ग्रीन वेस्ट से ही मैं करती हूँ। मिट्टी की जगह पे मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। जितना भी कंपोस्ट होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑर्गेनिक ही कंपोस्ट इस्तेमाल करूं। साथ में मैं मस्टर्ड केक से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र इनके लिए इस्तेमाल करती हूं। इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप बना सकते हैं। आगे और भी इनके यूज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में भी कि आप किस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि इसी तरह के गार्डनिंग टिप्स और ट्रिक्स मैं देती रहती हूँ। तो जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनको शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ग्रो बैग हैं जिनमें मैंने सब्जियाँ लगाई हुई हैं, इन सारे ग्रो बैग को मैं इन कचरों से ही भरती हूँ। बहुत थोड़ी सी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं और ढेर सारा कचरा डाल करके इन सारे ग्रो बैग को, या फिर अपने यहाँ जितने भी मैं पॉट इस्तेमाल करती हूँ उसमें भी इन कचरों का ही इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह से हरी हरी सब्जियाँ, साथ में बहुत सारे फूल और बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट भी मैंने इनमें लगाया हुआ है। मेरा ऊपर टेरेस गार्डन जो है वो भी इन कचरों से ही बना हुआ है और नीचे का मेरा जो सेमी शेड एरिया का गार्डन है, फ्रंट एरिया गार्डन जो है, वो भी इसी तरह के कचरों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये कचरे जब डिकम्पोज हो जाते हैं यानी कि अच्छी तरह से सड़ गल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे कंपोस्ट यानी कि खाद में बदल जाते हैं। इसको बनाने का तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप जा करके वीडियो चेक कर सकते हैं। ढेर सारा वीडियो मैंने किचन वेस्ट से रिलेटेड शेयर किया हुआ है। हर एक कचरे का अलग अलग महत्व है। किचन से निकलने वाले कचरे का एक अलग ही महत्व है और हमारे गार्डन से निकलने वाला ब्राउन कचरा उसका अलग महत्व है। सारे ही कचरों को हम अलग अलग करके भी कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर आप सारे कचरों को एक साथ मिक्स करके भी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो चलिए पहले समझ लीजिए कि ग्रीन कचरा यानी कि ग्रीन वेस्ट क्या है और ब्राउन वेस्ट क्या होता है, यानी कि भूरा कचरा और ग्रीन कचरा किसको कहते हैं। ग्रीन कचरा यानी जो हमारे घर से हरी सब्जियां निकलती हैं, फलों के छिलके निकलते हैं, तो उनको ग्रीन कचरा कहा जाता है। और ब्राउन यानी कि भूरा जो कचरा होता है, वो जो पत्तियां सूख करके गिरती हैं, फूल सूख करके गिरते हैं हमारे गार्डन से या पेड़ों से, पौधों से, तो उनको हम ब्राउन कचरा कहते हैं। ये दोनों ही कचरे जो हैं वो डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये सड़ते गलते हैं और इसके बाद खाद का रूप ले लेते हैं। तो इनको सड़ने गलने में कुछ टाइम लगता है या कुछ प्रोसेस होती है जिनको करके हम ये कंपोस्ट बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने अपने कचरों को ऐसे ही यूज़ किया हुआ है और इन पौधों को वैसे ही लगा दिया है डायरेक्टली उन कचरों में, और आप रिज़ल्ट देख ही रहे हैं। मेरे जो ये ग्रो बैग हैं इनमें मैंने एक बार ट्रायल लिया था और वो वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था। मैंने नीचे ग्रीन कचरा और ब्राउन कचरा भर दिया था, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी और खाद डाल करके, और मैंने ये सारे फल, फूल, सब्जियां लगा दिए थे और उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था। लास्ट में मैंने रिज़ल्ट के साथ शेयर किया हुआ है वो वीडियो, तो आप उस वीडियो को जा करके चेक कर सकते हैं। देखिए 10 से 15 दिनों में किचन वेस्ट से ये मेरा टब भर चुका है और अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी कुछ प्रोसेस करके, और इसके बाद ये जो है 2-2.5 महीने में बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बना के देगा।
मेरे यहाँ जितने भी पौधे हैं, जैसे देखिए ये जितने भी पॉट आप देख रहे हैं, इन सब की मिट्टी इसी तरह से बनी हुई है। किचन का कचरा जो निकलता है या गार्डन का जो कचरा निकलता है, उन सब को मैं ऐसे डिग्रेड करती हूँ और इसके बाद वो मिट्टी का रूप ले लेती है, खाद का रूप ले लेती है। मिट्टी की जगह पे इसी खाद का मैं इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही लिक्विड कंपोस्ट की जगह पे भी मैं इसी तरह के वेस्ट को ही बनाती हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम पौधों को ज़रूरत होती है, फल फूल देने के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी मैं प्याज के छिलके, केले के छिलके या फिर जो मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली का भी लिक्विड कंपोस्ट बना करके इन्हीं सब चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी केमिकल कंपोस्ट कोशिश करती हूँ कि ना इस्तेमाल करूँ। ऐसे कुछ पौधे हैं जिनकी ग्रोथ के लिए केमिकल कंपोस्ट ज़रूरी हो जाता है, तो ही मैं इस तरह के कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। खाने पीने वाली चीज़ों को बचाती हूँ, वो ऑर्गेनिक ही रहें, मतलब जैसे सब्जियाँ, फल, ये सब हैं, तो इनमें मैं किसी भी तरह का केमिकल कंपोस्ट न इस्तेमाल करूं। हाँ, कभी कभी फूलों के लिए या किसी दूसरे पौधे जो कि ज़रूरी हो जाता है केमिकल कंपोस्ट, ताकि उनकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो, क्योंकि केमिकल कंपोस्ट ग्रोथ को फास्ट करता है, तो कभी कभार ही उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैं अपने यहाँ जितने भी कचरे निकलते हैं, देखिए, या तो आप इन कचरों को मिक्स करके कंपोस्ट बना लीजिए, ब्राउन कचरा और ग्रीन कचरा को, क्योंकि मैंने नीचे जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट रखा हुआ है, उसके ऊपर सूखी पत्तियां डाल देती हूँ और उसके ऊपर इस तरह से मिट्टी डाल करके और इस वेस्ट को ढक दूंगी, तो 2 से ढाई महीने में ये सारा वेस्ट कंपोस्ट बन जाएगा, जो मेरे गार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से इसको सॉइल से थोड़ा सा ऊपर से कवर कर दिया है। बस हर लेयर में मैंने इतनी ही मिट्टी इस्तेमाल की है और इतनी सी ही सॉइल में मुझे 20 से 25 केजी सॉइल मिक्स मिल जाएगा, जो कि बहुत ही हेल्दी होगा, एसिडिक होगा, जो कि पौधों की ज़रूरत होती है। इस कंपोस्ट को बनाते समय कवर करके रखना चाहिए। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, किचन वेस्ट कंपोस्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, उसको चेक करिए। बहुत सारे मैंने कंपोस्ट बताए हुए हैं, सारे पौधों को मैं इसी तरह से लगाती हूँ। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो कचरा कभी मत फेंकिए, उनका इस्तेमाल करिए। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।